यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 24 घंटों के भीतर भारत की बेटी रीना भाटी ने ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ से चढ़ाई कर चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। अब ऐसा करने वाली रीना भाटी देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। हिसार में रीना भाटी से ही खास बातचीत हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने की है। देखिए। पूरा देश जब जश्न आजादी में डूबा हुआ था, उसी दिन 15 अगस्त की तारीख को भारत की बेटी रीना भाटी यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एल्ब्रूस पर समुद्र तल से 5642 फीट की ऊंचाई पर भारत की आन बान और शान तिरंगे को लहराने का काम कर रही थी। भारत लौट चुकी है रीना भाटी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रीना, सबसे पहले तमाम दर्शकों को मुझे ये बता दीजिए कि माउंट एल्ब्रूस की पहचान क्या है, दुनिया में उसे किस तरीके से पहचाना जाता है और 15 अगस्त की तारीख का चयन ही आपने क्यों किया एल्ब्रूस की चोटी पर भारत की आन बान और शान तिरंगे को लहराने के लिए? सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि माउंट एल्ब्रस 7 समिट का एक कॉन्टिनेंट है जो रूस में रसिया में स्थित है और 4th हाईएस्ट वर्ल्ड का माना जाता है। तो दो पीक हैं जिसमें ईस्ट और वेस्ट आता है। जो ईस्ट वेस्ट की हाइट है माउंट एल्ब्रस वेस्ट, वो है 5642 और जो ईस्ट साइड है माउंट एल्ब्रस ईस्ट, वो है 5621 मीटर। तो दो माउंटेन हैं और मैंने जब पूरा देश आज़ादी महोत्सव मना रहा था तो मैंने उस चूज़ किया कि एक कैंपेन चला था हर घर तिरंगा। तो एज ए माउंटेनियर मुझे लगा कि मुझे अपने देश का झंडा दूसरे कॉन्टिनेंट पे, मतलब रसिया की हाईएस्ट पीक पे करना चाहिए। तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की, जिसमें मैं सफल भी रही। तो मुझे 15 अगस्त का वो आज़ादी का महोत्सव दूसरे देश की सबसे हाईएस्ट चोटी पे अपने देश का तिरंगा लहराना था, इसलिए मैंने 15 अगस्त को चूज़ किया। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पहले मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं एक रिकॉर्ड कायम करूँ। सिर्फ मुझे एक ही पीक के बारे में पता था, दैट इज़ द वेस्ट पार्ट ऑफ माउंट एल्ब्रस। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हमने बेस कैंप पे देखा कि दो पार्ट हैं माउंट एल्ब्रस के, ईस्ट और वेस्ट, तो वहाँ पे हमने बात की अपना जो भी हमारा रशियन गाइड था और जिस टीम के साथ हम काम कर रहे थे। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उस चीज़ के अभी तक मतलब इंडिया में किसी भी लड़की ने दोनों माउंटेन को नहीं किया है। तो जैसे ही मुझे पता चला और मेरी खुशी और बढ़ गई थी कि 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश आज़ादी महोत्सव मना रहा है तो मैं दोनों माउंटेन को अपना देश का झंडा लहराना चाहूँगी। लेकिन 15 अगस्त को जैसे ही हमें विंडो मिली, वहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें विंड टेम्परेचर हमारा चला गया था कम से कम -25 से 30 तक। और जो विंड की स्पीड थी, हमें वेदर कंडीशन हमने देखा कि 30 की स्पीड थी, बट जैसे ही थोड़ा नाइट वाला टेम्परेचर आया तो 45 to 55 किलोमीटर प्रति आवर की विंड चल रही थी, जिसमें हमें विजिबिलिटी 5 से 7 मीटर की थी। लेकिन वेदर कंडीशन होने की वजह से हमने वेस्ट पार्ट तो सबमिट कर लिया था, लेकिन मिड में जब विजिबिलिटी इतना जीरो हुआ तो टीम के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो सेम रशियन टीम ने हम मना कर दिया कि हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें सडनली 15 को नीचे आना पड़ा। लेकिन एक जहन में ये था कि नहीं, अभी दोनों पार्ट मेरे को करना है, क्योंकि मेरे जहन में ये आया था कि अगर मैं दोनों माउंटेन कर लेती हूँ तो मैं इंडिया की फर्स्ट बन जाऊंगी और शायद जो मेरा ड्रीम चलता आ रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, तो वो ड्रीम में शायद 1% मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो वो कंटिन्यूसली हमने उनको फोर्स किया और उनको बोला कि हमें सेकंड चांस दो आप, जैसी भी वेदर कंडीशन होगी, क्योंकि एक जिद और जुनून था कि मुझे ये सब करना है। तो उस जिद और जुनून को देखते हुए उन्होंने हमें सेकंड अपॉर्चुनिटी दी और 15 की रात को हम लोग 11 बजे निकले थे रात को, और सुबह 4 बजे ईस्ट वाला पार्ट हमने सबमिट किया। 4:23 मिनट पे माउंट एल्ब्रस ईस्ट मैंने सबमिट किया था। और दैट इज़ द मेन पॉइंट कि मैं इंडिया की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने माउंट एल्ब्रस ईस्ट और माउंट एल्ब्रस वेस्ट दो पार्ट जो हैं
वो दोनों सबमिट किए और मुझे बड़े प्राउड फील हो रहा था उस टाइम कि मैं अपने देश के लिए शायद मैं कुछ करना चाहती हूँ, उसका 0.1% मैं कुछ कर पाई। पर्वतारोहण के क्षेत्र में जो बेटियां आगे आना चाहती हैं, क्या उनके लिए संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? सरकार से किस तरह की मदद की उम्मीद आप लगाए हुए हैं? पर्वतारोहण क्या बेटियों के लिए एक सुरक्षित करियर हो सकता है, क्या लगता है? अभी तो वो अगर मैं बात करूं, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा निराश भी हूं, क्योंकि 5 लाख और सी ग्रेड का सर्टिफिकेशन उन्होंने दिया, जबकि 8000 वर्ल्ड वाइड 10 पीक उन्होंने काउंट की हुई है, जिसमें से 3 पाकिस्तान की पीक है जो हम क्लाइम नहीं कर सकते, हमें ड्यू टू हमें परमिशन नहीं मिलती, और 7 पीक ऐसी हैं जिसमें एक अगर पीक का खर्चा करें तो उसमें 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आता है। बट मैं ये कहूँगी कि अगर सरकार हेल्प कर रही है लेकिन अचीव करने के बाद, लेकिन मेरे जैसी लड़कियां हैं जो 8000 की पीक मतलब 15 से 20 लाख लगाने से पहले भी बहुत कुछ करनी है, तो एटलीस्ट उनके लिए सामने आए और उनके लिए थोड़ी हेल्प करे तो शायद हो सकता है, और आना भी चाहिए सर। बड़े फक्र को जाहिर यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है रीना भाटी साहब। ये बात कह रहे हैं कि तिरंगे को माउंट एलब्रूस पर लहराना इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए नहीं हो सकती। उन बेटियों के लिए वो उम्मीद यहाँ पर सरकार से लगाए हुए हैं जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।